नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 एसेट्स दैट मेक यू प्योर। 4 ऐसे एसेट्स के ऊपर बात करेंगे जो आपको गरीब बना सकते हैं। क्या आपको गरीब बना सकते हैं? अब आप कहोगे कि एसेट से तो पैसा इंक्रीज होती है, पैसों की कंपाउंडिंग होती है, पैसे हमारे बढ़ते हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं, बट 4 ऐसे एसेट्स हैं जो आपको गरीब बना सकते हो। कौन से उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन से एसेट है जिससे आप गरीब हो सकते हो। तो मैंने कुछ लिख के रखे। तो सबसे पहला है हमारा अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अपार्टमेंट्स। अब आप कहोगे कि घर भी नहीं लेना है, क्या हमें घर भी नहीं लेना? आप एक क्या बात करो, हमें घर रहने के लिए घर भी नहीं लेना है। रुकिए भाई रुकिए, पहले वीडियो स्किप करके मत जाइए, ठीक है? आप पूरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो देखिए, आप अगर अपार्टमेंट्स इस वजह से खरीद रहे हो कि आप उसे रेंट पे दोगे, ठीक है? अगर अपार्टमेंट्स हो, कोई दुकान हो, कोई भी माल हो, ठीक है, आप जो भी खरीद रहे हैं आप इस वजह से खरीद के आप उसे रेंट देके आप उस पर इंटरेस्ट कमाए, ठीक है? आप उस पर इंटरेस्ट कमाए। तो आपको एक बात बता देता हूं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? आप जो भी रेंट पे दे रहे हो ना, ठीक है, आप जो भी रेंट पर दे रहे हो तो उससे आपको मिनिमम 3% का टोटल आपने जो भी इन्वेस्ट किया है ना, टोटल इन्वेस्ट, उसमें मंथली कितना, मंथली ने आपको जो है ना ईयरली 3% का रिटर्न आना चाहिए। ईयरली 3% का रिटर्न आना चाहिए, ठीक है? और आपको एक बात देता हूं, अगर 3% से कम रिटर्न आ रहा है तो ये क्या कर रहे हो आप? करो ही मत, रेंट पे दो ही मत, ठीक है? ये वेस्ट है, ठीक है? और अगर 5% आ रहा है तो इससे बेटर कोई नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है अगर 5% आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है? बट मिनिमम ईयरली कितना पर एनम आपको 3% का आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि आपने जो लिया है, ठीक है, आपने उसे दिया है, ठीक है, तो वो कितने दिन तक आपके जो पैसा है वो डबल करके देगा, वो कितने दिन तक आपका जो लगाया वो पैसा वो पूरा आपको देगा, वापस देगा, ठीक है? उसके बाद आपका डबल होगा ना, तब तक तो आपका जो पैसा लगा वही आपको मिलेगा, ठीक है? तो अब इसके लिए आपको एक बात याद रखना है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ, आप एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख आपने एक फ्लैट खरीदा, आप उसे रेंट पे दे रहे हो, तो 3% रेंट के हिसाब से हो जाता है 1,50,000। कितना? 1,50,000 हो जाता है, ठीक है, 3% के हिसाब से। तो आपको 1,50,000 का अगर आप ईयरली रेंट मिल रहा है तो आप उसे दीजिए, आप उसे रेंट पे कीजिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो आपको एक बात बता दूं, आप बेस्ट कर सकते हैं, एफडी कर दीजिए आप, ठीक है? एफडी कर दीजिए, क्योंकि एफडी में ही आपको 6.5%, 7%, ठीक है, इवन 8% तक भी मिल जाते हैं बैंक्स में, ठीक है? तो आप एफडी करा सकते हैं, इससे अच्छा तो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पैसा वेस्ट करोगे। अगर अपार्टमेंट लोगे, रेंट दोगे, आपको उसमें 3% से भी कम मिल रहा है, ठीक है, 5% भी नहीं मिल रहा है, तो आपको लेके वेस्ट है, ठीक है? आपको वो लेना ही नहीं है, ठीक है? उससे बेटर इन्वेस्टमेंट आप एफडी कर सकते हो, अथवा और एक बता देता हूँ, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई लैंड खरीद लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख का एक अपार्टमेंट खरीदा था, उससे बेटर आप 50 लाख का एक लैंड खरीद ले, क्या एक लैंड खरीद लीजिए, ठीक है? आने वाले टाइम में वो लैंड का जो है वो 2x 3x रेट हो सकता है, ठीक है? अब आप कहोगे अपार्टमेंट का भी हो सकता है, बट जब अपार्टमेंट का 3x होगा उस टाइम लैंड का 6x हो चुका होगा, ठीक है, मतलब 6 गुना बढ़ चुका होगा, ठीक है? तो बेटर इन्वेस्टमेंट आप या तो एफडी कर दीजिए या तो लैंड खरीद लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट दे रहे हैं, उसे रेंट पे दे रहे हैं, आपको 3% का भी नहीं मिल रहा है, तो क्या? अब आप बोलोगे घर का क्या भाई, घर का क्या? आपने सब तो बता दें घर का क्या, ठीक है? अब जो अगर आप एफडी करा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप एफडी करा लिया आपने, 6.5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? अब उसमें से 2% से जो 3%, 2% या 3% में आपका जो भी उस टोटल का आप देखें 6.5% आपको मिल रहा है, ठीक है? तो आप उसमें से जो भी 2% 3% है ना, आप उसका क्या कीजिए, आप उसको जो है ना एक रेंट पे घर खरीद लीजिए। अगर 2% 3% के अंदर आपको एक रेंट पे घर मिल रहा है तो आप उस घर को खरीद सकते हैं, ठीक है? उससे आपका जो लॉस भी कम होगा। अगर आपका 6.5 का अगर एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर वो 2% के अंदर आपको घर भी मिल जा रहा है, तो आपको 4.5% का तो अब भी लाभ ही है ना, अब भी लाभ है, आप लॉस में नहीं है। बट अगर आप अपार्टमेंट खरीदेंगे फिर आप उसे में रेंट देंगे, वो कितने दिन तक आपका पैसा रिकवर करेगा, ठीक है? फिर आपका पैसा कब बनेगा, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, और साथ ही में लगे, और उस रेंट का जो आपने दिया है ना, आपने जो दिया है ना अपार्टमेंट, वो डबल होगा या ट्रिपल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात सुनो, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है? छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है? अब हमारा जो दूसरा है जिससे आप गरीब या अमीर गरीब हो सकते हैं, वो है कार अथवा बाइक। मतलब कार बाइक लेने से क्या हम गरीब हो सकते हैं, ये आपका प्रश्नों का माइंड में, ठीक है? और आप बहुत सारे क्वेश्चन लेके माइंड में घूमेंगे और आप अजीब तरह की बातें सोचेंगे, बट उससे पहले इस बात को सुन लीजिए, ठीक है? कार और बाइक से जो है ना पैसा नहीं जाता है, बट अगर आपका जो सैलरी है
एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 10K है, ठीक है, एक सिंपल इंसान की बात से मैं आपको हर बार एग्जाम्पल रिकमेंड करता हूँ। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये, सिर्फ आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है, और आप गाड़ी खरीद रहे हैं भाई, ठीक है, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं ईएमआई पे, ठीक है, कार खरीद रहे हैं, ठीक है, लोन लेके, कितना, 2 लाख का, ठीक है, 50 लाख का, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा रेट का आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इससे आपका क्या, आपको लगता है कि आप कभी अमीर बनोगे? इससे तो आप गरीब बनोगे भाई। देखिए, पहले तो आप गाड़ी खरीदोगे, वो भी लोन लेके आप गाड़ी खरीदोगे, फिर आपको लोन चुकाने में टाइम निकल जाएगा, ठीक है, आप फिर लोन चुकाते रहोगे, फिर आपको गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो गाड़ी आपको ठीक कराने लग जाएगा, ठीक है, फिर ये वो, इससे आपका पैसा घटेगा, बढ़ेगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है, घटता जाएगा पैसा आपका, ठीक है, जितना आप करोगे उतना घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये, आप कितना, अगर आप अपनी सैलरी पूरी भी दे दो, ठीक है, आप अपनी सैलरी तो पूरी दे ही नहीं सकते, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सैलरी से सबसे पहले तो घर का राशन चलाओगे, घर का राशन चलाओगे, ठीक है, फिर घर के अगर बच्चे हैं तो उनकी जरूरत पूरे करेंगे, फिर उनकी पढ़ाई की, ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि कार बाइक भी नहीं लेना है, ठीक है, आप अपने लाइफ स्टाइल के लिए ले सकते हो, बट एक शर्त पे, अगर वो जो है ना टोटल आपकी जो इनकम है उसका 30% के अंदर आता हो तो आप ले लीजिए। आपका जो इनकम है उसकी 30% के अंदर आता है तो आप ले लीजिए, उससे 1% भी उसका रेट जाता है तो मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको लेना ही चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पैसा जोड़ सकते हैं, पैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी टोटल इनकम है 10,000 रुपए, तो आप उसमें से जैसे 10% सेविंग करते हैं, ठीक है, तो और 10% सेविंग कर लीजिए, ठीक है, उसे सेविंग करते रहिए जब तक आपका पैसा बन ना जाए, उसके बाद खरीदिए। पहले आपको पास पैसा नहीं है, आप लोन लोगे, ये करोगे, उससे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है, बहुत नुकसान होगा, आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो टोटल इनकम है उसका 30% मात्र आपको लाइफ स्टाइल में यूज करना है, ठीक है। अब बाकी तो आप वेस्ट ही करोगे, ठीक है, पैसा से, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे मैंने रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम एज हम बात करें कार बाइक की तरह चल रहा है, कैसे, जैसे मैं सिंपल इंसान की बात करता हूँ, उसकी सैलरी 10,000 रुपये महीना, ठीक है, 10,000 रुपये वो महीना कमाता है, और वो फोन कितने के ले रहा है, बड़े बड़े आईफोन ले रहा है जो कि है 80,000 के, ठीक है, 1 लाख के, ठीक है, और 2 लाख के, जो जो जितने भी बड़े आ रहे हैं, 3 लाख का टीवी ले रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीजें वो खरीद रहा है, ठीक है, बट उसकी इनकम कितनी है, सिर्फ 10,000 रुपया, ठीक है। आजकल सब लोग पागल है टीवी, लैपटॉप, आईफोन, मोबाइल्स के ऊपर, बट आपको एक बात बता देता हूं, अगर वो आपके 30% इनकम के अंडर आप उसे ले पा रहे हैं, आपके इनकम के 30% के अंडर आ रहा है तो ही उसे खरीदिए, बाकी आप ना खरीदिए। इसके लिए भी आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और आपके पैसे के नहीं है, खर्च बढ़ रहे हैं और आपकी कम इनकम कम है, या तो इनकम बढ़ा लो या तो उसे लो ही मत, ठीक है, या तो इनकम बढ़ा लो या तो उसे लो ही मत, ठीक है। क्यों ले रहे हो ऐसा चीज, क्योंकि आप ईएमआई पे खरीदोगे, फिर उसका हर महीना ईएमआई खरीदोगे, फिर आप बोझ में डूब जाओगे, एक बोझ के अंदर आप दब जाओगे, ठीक है। आप क्या क्या करोगे भाई, आप खुद ही बताइए, आप क्या क्या करोगे, या ईएमआई भरोगे, घर का राशन चलाओगे, घर का राशन चलाओगे, ठीक है, या बच्चों की पढ़ाई की फीस भरोगे, या बच्चों की पढ़ाई की पूर्ति करोगे, या बच्चों ने जो मांगा है वो दोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, जो है ना, अपना 2 मिनट की रोटी खाने के लिए भी पैसा ना बचे, ऐसा करोगे तो फिर क्या फायदा, ठीक है, क्या फायदा उसे लेके। तो आपको अगर 10,000 है तो आपकी इनकम का 30% कितना होता है, 3,000 रुपये, वो 3,000 रुपये आपका जो है ना लाइफ स्टाइल के लिए यूज कीजिए। तो 3,000 से अगर आप फोन खरीद रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 80,000 का, ठीक है, अगर आप फोन खरीद रहे हैं 80,000 का, या तो अपनी इनकम बढ़ाना है, या तो आपको 2-3 साल वेट करते रहना है, पैसे को जमाते रहना है, अथवा 20% इनकम को आपको और जमाना पड़ेगा, ठीक है। अपने खर्चे को या तो कम करो, या तो अपने जो जो है ना आपका जो पैसा है उसे बढ़ाओ, ठीक है, या तो पैसा बढ़ाओ तो खर्चे को कम करो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो खर्चे हैं वो कम हो, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन का एक पार्ट है, इसलिए ये सीरीज के अंदर ये वीडियो आ रहा है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर पार्ट आता है, ठीक है। तो अब चौथे नंबर पर जो एसेट्स आता है उसे फर्नीचर कहते हैं। क्या फर्नीचर, अब बोलोगे कि बैठने के लिए चेयर नहीं लेना है भाई, बैठने के लिए सोफा नहीं लेना है, सोने के लिए बेड नहीं लेना है, ठीक है, क्या क्या कि आपके टेबल नहीं लेना है, डाइनिंग टेबल नहीं लेना है, स्टडी टेबल नहीं लेना है, अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं जानता हूँ, बट आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, फिर से मैं एक एवरेज पर्सन ही लेता हूँ, जो कि सिंपल पर्सन जिसका सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। अब मैं फर्नीचर के अंदर गया भाई, फर्नीचर के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है, तो मुझे एक बात पता चला कि जो फर्नीचर है 5 लाख के हैं, 10 लाख के हैं, 20 लाख के हैं, ठीक है, इवन 50 लाख के भी हैं। अब एक सिंपल बेड का 2 लाख, 2 लाख,
ठीक है, एक सिंपल सोफा का 1-2 लाख, ठीक है, एक सिंपल टेबल का 2-3 लाख रुपए। इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है? ठीक है, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है? पहले तो मुझे बताइए, आपकी सैलरी 10,000 रुपए, आपकी सैलरी लाखों में नहीं है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख भी हो तो उसका 30% 2 लाख नहीं होता है। ठीक है, अगर आप 2 लाख का कुछ फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उसका 30% 1 लाख नहीं होता है। ठीक है, 1 लाख अगर आप है तो उसका 30% 2 लाख नहीं होता है। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का आप नहीं खरीद सकती। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये का 3,000 का फर्नीचर, अगर तो 3,000 में फर्नीचर नहीं आ रहा है तो 10 महीने तक तो आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, 10 महीने तक वेट करिए तो 30,000 आपके जम जाएंगे। फिर उस 30,000 का आप फर्नीचर खरीद लीजिए। इस हिसाब से आप अपनी जो जमा पूंजी कर सकते हैं, फिर आप उसे खरीद सकते हैं। बट आपको अर्जेंट है ये वो, या आप पैसा में डूब जाएंगे कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, बट मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, जो मैंने एसेट्स बताए इन पर ध्यान से इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को बढ़ाए ना कि अपने पैसे को डुबाए। आप किसी बोझ के अंदर आपको दबना नहीं है, आपको उस बोझ से निकलना है। या तो अपने खर्चे कम करो भाई, या तो अपने इनकम बढ़ाओ। ठीक है, इनकम बढ़ाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। खर्चे कम करोगे तो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको लाइफस्टाइल भी जीनी है और खाना भी खाना है तो खर्चे तो कम नहीं होने वाले। खर्चे तो ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाएंगे। ठीक है, 10 गुना भी हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,